नमस्कार, आप देख रहे हैं ARK न्यूज और मैं हूं आपके साथ धनश्री। आइए बढ़ते हैं आज के कुछ ताज़ा तरीन खबरों की ओर। इंदौर विधायक कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि नए पुराने विधायकों का प्रशिक्षण किया जाएगा। मैंने विधानसभा अध्यक्ष में नेता प्रतिपक्ष से बात की है। जल्द ही 2 दिन का प्रशिक्षण नए व पुराने विधायकों को दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। इस प्रशिक्षण में नए और पुराने विधायकों को सम्मिलित किया जाएगा। विपक्षी राज्यपाल के भाषण को राज्यपाल के भाषण पर विपक्ष ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि यह केंद्र शासित योजना का गुणगान किया है। महामहिम राज्यपाल ने इसको लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हमने मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चलाई है और डबल इंजन की सरकार पूरा चुनाव हमने डबल इंजन की सरकार के नाम से लड़ा है और डबल इंजन की सरकार यानी केंद्र सरकार की योजनाएं उसका गुणगान कैसे नहीं करेंगे। उन योजनाओं का जिक्र करना यह हमारी जवाबदारी है। सवाल कीजिए। पूरा मीडिया आ गया भाई। मैं बताता हूँ पहले मैं बोल देता हूँ, उसके बाद आप प्रश्न पूछ लीजिएगा। देखिए, आज महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण हुआ और उसके लिए हम महामहिम राज्यपाल जी का धन्यवाद देते हैं और कल सदन में भी उसके ऊपर चर्चा होगी। और उससे पहले विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन भी हुआ। मैं प्रतिपक्ष के सभी नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश विधानसभा की उच्चतम परंपरा को कायम करने का काम आज सदन में हुआ है और प्रतिपक्ष और पक्ष ने जिस प्रकार विधानसभा अध्यक्ष के निर्वाचन में अपनी भूमिका अदा की है, मैं सदन के सभी सदस्यों को धन्यवाद भी देता हूं और मुझे उम्मीद है कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष, जिनका कि सभी सदनों का अनुभव है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, इन सभी सदनों का अनुभव है, एक दीर्घकालीन अनुभव है और उनके नेतृत्व में विधानसभा बहुत अच्छी चलेगी। और मैंने आग्रह भी किया कि विधानसभा चलना चाहिए, विरोध इतना हो कि विधानसभा स्थगित नहीं हो, विरोध होना चाहिए। प्रजातंत्र के अंदर पक्ष और विपक्ष 2 पहिए हैं और इसलिए बरोबर दोनों का सम्मान भी होना चाहिए, दोनों की बातों का सम्मान भी होना चाहिए, पर सदन चले ये हम सबकी जवाबदारी है। और जितना सदन चलता है उतना जनहित की चर्चा होती है और प्रदेश के विकास में सबकी भूमिका भी होती है। इसलिए सदन लगातार चलते रहना चाहिए, ये हमारी अपेक्षा और हमारी विपक्ष से भी ये निवेदन रहेगा। करके एक करके पूछिए, मैं पूरा जवाब दूंगा। आपने सदन की नए सदस्यों के लिए कहा कि उनको सीखना चाहिए, लेकिन यहाँ तो कोई ट्रेनिंग की ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है कि उनको अभी हम लगातार प्रशिक्षण दिया जाए। अभी हम बात ही कर रहे थे और अध्यक्ष जी ट्रेनिंग की व्यवस्था कर रहे हैं। मैं नेता प्रतिपक्ष से बात करके हम डेट शायद फिक्स कर देंगे। 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर अतिशीघ्र नए विधायकों का होगा और मैं तो चाहूँगा कि पुराने विधायक भी आएँ और सीखने की अपनी आदत हमेशा रहना चाहिए। सर, विपक्ष का ये कहना है कि ये जो आज का जो अभिभाषण था, ये ऐसा लगा जैसे केंद्र शासित राज्य का अभिभाषण आजकल पढ़ रहा हूँ। प्रधानमंत्री का जिक्र ज़्यादा था, मध्य प्रदेश का जिक्र कम था। लाडली बहना का भी जिक्र। देखिए, ऐसा है कि पूरा चुनाव हमने डबल इंजन की सरकार के नाम से लड़ा है और डबल इंजन की सरकार मतलब केंद्र के द्वारा पोषित योजनाएं जितनी भी हैं उसका जिक्र कैसे नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें राज्य का अंश भी होता है और इसलिए उन योजनाओं का जिक्र करना ये तो हमारी जवाबदारी, नैतिक जवाबदारी। उसके अलावा राज्य की योजनाओं की भी हमने चर्चा की है और यदि उनको कुछ सुझाव देना हो तो कल दें। हमने महिला सशक्तिकरण के लिए जितनी भी योजनाएं सबका समर्थन किया है। महिला सशक्तिकरण की तो बहुत सारी योजना है, गाँव की बेटी योजना है, लाडली लक्ष्मी योजना है, लाडली बेटी योजना है, लाडली बहना योजना है, सभी है। कोई भी योजना बंद नहीं होगी जो हमारे घोषणा पत्र के अंदर है। क्या हम ये माने कि इस बार मंत्रिमंडल में कैलाश विजयवर्गीय जी को भी एक बड़ी भूमिका में हम देखेंगे? मेरे साथ आपको ही पता लग जाएगा। सर, उपाध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस लगातार मांग कर रही है, क्या उन्हें मिलेगा विपक्ष को? भाई, तस्वीर को लेके हमने एक कमेटी बनाने का आग्रह अध्यक्ष से किया था। अध्यक्ष जी ने घोषणा भी कर दी है। हम नेता प्रतिपक्ष के साथ मिलकर उनके दल से कौन नाम होगा वो कमेटी बनाएंगे, क्योंकि आखिर हर चीज़ की एक मर्यादा होती है।
जैसा कि मैंने सदन में भी कहा कि हम सभी महापुरुषों का सम्मान करते हैं। हमारे यहाँ तो चारवाक को भी ऋषि कहा गया, जिसने कहा कि उधार लो और घी पियो, तो हमने उसको भी ऋषि माना है। तो हमारे यहाँ सब विचारधाराओं का सम्मान करने की पुरानी परंपरा है। तो महापुरुष होता है, वो किसी पार्टी का नहीं होता है, किसी दल का नहीं होता, वो समाज का होता है। तो उसका हम सम्मान करते हैं और इसीलिए एक विधानसभा की कमेटी बन गई, क्योंकि महापुरुषों की संख्या बहुत है। अब कितना हम इसको विधानसभा में कहाँ लगा सकते हैं, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और कहाँ किसको स्थान देना। अब क्या बाबा साहब अम्बेडकर का फ़ोटो लग गया पिछले सत्र में, तो क्या उनको हटाना, उनकी जगह पंडित जवाहरलाल नेहरू का चित्र लगाना, ये और ज़्यादा अपमानजनक होगा। और इसलिए क्या नेहरू जी ही प्रधानमंत्री रहे देश के, उसके बाद के प्रधानमंत्री, जैसा कि रामेश्वर शर्मा जी ने आज सदन में कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी मध्य प्रदेश के, उनका तो होना ही चाहिए। तो अगर ये सारी बातें आएगी तो मेरा ख्याल है विधानसभा नहीं होगा, एक तरीके से पूरा की पूरा संग्रहालय बन जाएगा। तो हमें विधानसभा की मर्यादा भी रखना है और महापुरुषों का सम्मान भी करना है। हम दोनों बात का ध्यान रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।